ओम शांति। आज है 3 नवंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे करैक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो बाबा आए हैं हमें वॉइसलेस दुनिया मिले जाने के लिए, वॉइसलेस दुनिया बनाने और तुम्हारे करैक्टर बाबा कहते हुए सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि भी बहुत शुद्ध होनी चाहिए, यानी अपने इस फिज़िकल वर्ल्ड से वॉइसलेस यानी आवाज़ की दुनिया से परे की दुनिया में ले जाने के लिए बनाने और तुम्हारे करैक्टर सुधारने, जो कि अभी कलयुग में तमोगुणी हो चुके हैं, जो आसुरी करैक्टर जो धारण किए हुए हैं उनको सुधारने के लिए। और तुम भाई भाई हो, यानी आत्मिक समृद्धि में हम सब आत्माएं एक ही तरह के भाई भाई हैं। तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए, है ना। आत्मिक समृद्धि में तो हर एक की दृष्टि बहुत शुद्ध और वृत्ति एकदम शुद्ध है। तो बाबा कहते तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि भी बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न क्या है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? उत्तर है हम पतित से पावन कैसे बने, यह है मूल फिक्रात, है ना। तो अब इस दुनिया की, इस देह की दुनिया की कोई भी फिक्रात नहीं, सिर्फ एक ही फिक्रात होनी चाहिए कि हम पतित से पावन कैसे बने, यानी इस देह भान से आत्मिक समृद्धि में कैसे रहें। ऐसा ना हो पाप का बनकर फिर पाप के आगे सजाएं खानी पड़े, है ना। पाप का बनकर बाप की पहचान आ गई, परिचय पा लिया, फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े, यानी समझ मिल गई, तो उसके बाद भी अगर वही देह भान में ही फंसते रहे तो फिर सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। यानी इस देह भान में देह की क्रिया कलाओं को अगर मैं मेरा लगाया देह भान में आकर, तो बाबा कहते फिर उससे छूटने के लिए फिर सजा खानी पड़ेगी, फिर लज्जा आएगी। तो बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। बाकी हम क्या हैं? बेपरवाह बादशाह, करण करावनहार परमात्मा। हम क्या हैं? सब बाबा ही है ना। जब ये समृद्धि आती है, जब परमात्मा ही है, तो फिर बेपरवाह बादशाह तो मैं तो हूँ ही नहीं। तो सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर, है ना। बाबा कहते हैं अगर किसी को अंदर क्लिक करता है, वो समझता है परमात्मा की श्रीमत को धारण करता है, तो फिर वो बेहद का मालिक बनता है। अगर नहीं समझता तो फिर उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं, है ना। हमारा काम है सिर्फ परिचय देना, बाकी उसको उठाना, ज्ञान को उठाना, धारण करना, वो उसका कार्य है। तो बाबा कहते तुम्हें परवाह नहीं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वह बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले ये बात समझानी है, तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है सारी दुनिया को, यह पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। तो रूहानी बाप जिसका नाम ही शिव है, उसके वो बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप ही सभी का एक ही है। जो इतने सारे धर्म स्थूल दुनिया में है ना, तो कोई अपने आप को हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई कहते हैं। तो अलग अलग
भगवान बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन परमात्मा पिता रूहानी बाप तो सभी का एक है। पहले पहले तो यही बात समझानी है, फिर आगे समझना सहज होगा। जब ये समझ आ जाता है कि हम सब का पिता एक ही है, तो फिर आगे समझना सहज होता है। तो बाबा कहते कि बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे, है ना। तो फिर अलग अलग दुनिया में ही फंसे रहेंगे, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख। तो बाबा कहते कि गीता का भगवान कौन है, तो वह भी बताना है। वह श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं, हम कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है। तो सच्ची सच्ची गीता इस संगम युग पर ही आकर बाबा सुनाते हैं। तो ये शिव ने सुनाई, है ना। श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि गीता का भगवान तो श्री कृष्ण है। तो लेकिन हम क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि वही फिर ज्ञान का सागर है। परमपिता परमात्मा शिव जिन्होंने गीता सत्य गीता सुनाई, वही फिर ज्ञान का सागर है। मुख्य है सर्वशास्त्र मयि शिरोमणि गीता। तो सभी शास्त्रों में जो शिरोमणि शास्त्र है वो क्या कही जाती है, गीता। तो भगवान के लिए ही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी। तो ऐसा भी परमात्मा के लिए ही कहा जाता है, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी, कि तेरी जो गतमत है, यानी तेरी गति और मति दोनों न्यारी हैं। तो श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, है ना। तो श्री कृष्ण को तो ऐसे नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण जीवन मरण में आते हैं, भोगता है, यहाँ पर 5 तत्वों का शरीर लेकर आते हैं। तो बाप जो सत्य है वह जरूर सत्य ही सुनाएंगे। तो बाप ही सत्य है, वो सत्य ज्ञान ही सुनाएंगे। तो बाबा कहते कि दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी पुरानी दुनिया तमो प्रधान है। तो बाबा कहते हैं कि पहले दुनिया नई सतो प्रधान थी, यानी अभी जो हम सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो दुनिया और आत्माएं और प्रकृति सभी कुछ सतो प्रधान संपन्न थी। अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। अभी दुनिया एकदम तमो प्रधान बन चुकी है। तो दुनिया को बदलने वाला तो एक बाप ही है। जब अपनी स्मृति फिर से याद कराकर अपने सत्य स्वरूप में आत्मा टिकती है, अपने कॉन्शियसनेस में, हायर कॉन्शियसनेस में टिकती है, तब फिर आत्मा नई दुनिया में जाती है। दुनिया को बदलने वाला कौन है, एक बाप ही है। वही हमें समझ देते हैं, वही श्रीमत देते हैं। बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझाना चाहिए। तो बाबा कैसे आकर हम आत्माओं का परिवर्तन कर फिर नई दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो यह भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, जास्ती तिक तिक नहीं करने हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। अगर आत्मा सतो प्रधान बनेगी तभी ही दुनिया, जो कुछ मेरे अंदर हो रहा है वही फिर बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है, तो दुनिया भी फिर सतो प्रधान बनती है। तो पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है। सबसे पहले तो अपने ही अंदर में जाकर अंतर्मुख होकर इस दुनिया से चारों तरफ से समेट कर अपने ही अंदर देखना है, जास्ती तिक तिक नहीं करनी है। यानी क्यों क्या में नहीं फंसना है। अगर क्यों क्या में फंसे तो इसका मतलब है कि परमात्मा पर, आत्मा पर निश्चय नहीं है, तभी तिक तिक करते हैं। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्तर पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने का मार्जिन ना मिले, है ना। तो जैसे ही निश्चय हो जाता है आत्मा पर, परमात्मा पर, फिर ये बाबा कहते तिक तिक जो है वो बंद हो जाती है। यानी फिर जास्ती पूछने की मार्जिन ही ना मिले। जब आत्मा और परमात्मा पर ही निश्चय हो गया,
फिर श्रीमत धारण करना सहज हो जाता है। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाएं, फिर तुम 84 जन्मों के चक्कर पर ले आ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर एक ही बात का निश्चय हो, जब परमात्मा पर पूरा निश्चय है कि जो वो हमें समझा नहीं दे रहे हैं, जो वही सत्य गीता है, वही सत्य ज्ञान है। तो जब ये समझ आ जाए तो फिर 84 के जन्मों को भी सहज ही समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर 84 के जन्मों के चक्कर पर ले आ सकते हो। पाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, तो बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करते हैं। द्वापर युग कलयुग के भी लास्ट में इनको ये बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्फ पर ही समझाते हैं, यानी परमात्मा क्या है सबसे पहले तो अल्फ पर ही समझाते हैं। अल्फ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, है ना। तो बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। ये और कोई नहीं सिखाता, मनुष्य को नहीं सिखा सकते। सिर्फ एक परम पिता परमात्मा जो कि इस सृष्टि चक्र को साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं, वही सिखाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। तो जैसे श्री कृष्ण भी यहाँ मनाते हैं, श्री कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। तो शिवरात्रि यानी जब शिव ने आकर, जब घनघोर रात्रि थी तब शिव आकर ये ज्ञान हम बच्चों को सुनाते हैं और हमारी सद्गति करते हैं। तो श्री कृष्ण की जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो। और फिर ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो, क्योंकि शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा के मुख के आधार लेकर सच्ची सच्ची गीता सुनाई, ज्ञान सुनाया और हमें मुख वंशावली बनाया, यानी ज्ञान के आधार पर हमें अडॉप्ट किया। तो हम क्या बने, मुख वंशावली बने। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। तो स्थूल दुनिया में तो प्रजापिता ब्रह्मा भी हमारे पिता हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगे ना, बहन भाई हो गए, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बने ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा ज्ञान सुनकर, तो बाबा कहते फिर बहन भाई हो गए। तो इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की भी यह है भीति। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए, है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हम सब क्या हैं, आत्मा हैं, तो भाई बहन हुए ना। तो बाबा कहते फिर दृष्टि क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है ना। तो 21 जन्म के लिए सतो प्रधान बन जाते हैं, यानी सतो प्रधान दुनिया में जाते, सतयुग में जाते हैं और त्रेता युग में, तो वहाँ पर दृष्टि भी सुधर जाती है, यानी वहाँ पर क्रिमिनल आई नहीं होती है, पवित्र रहते हैं। तो बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, है। तो परमपिता परमात्मा वही हमारे पिता हैं, टीचर हैं, सद्गति सद्गुरु हैं, सद्गति दाता हैं। तो वही फिर हमें शिक्षा भी देंगे। तो बाबा कहते हैं करैक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के करैक्टर सुधरने हैं,
है ना। तो यहाँ पर ही बाबा संगम युग पर हम सब के करेक्टर सुधारते हैं और यानी देहभान से अपने आत्मिक समृद्धि में रहते हैं। भाई भाई की दृष्टि होती है, सारी दुनिया के करेक्टर सुधर रहे हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई करेक्टर नहीं, इस पुरानी दुनिया में कोई करेक्टर नहीं, सब में विकार है। यह है ही पतित विशियस वर्ल्ड, विशियस दुनिया है। फिर है वॉइसलेस दुनिया कैसे बनेगी ना। वॉइसलेस दुनिया, वहाँ पर संकल्प चलते हैं, वहाँ वॉइस नहीं होता यानी आवाज़ नहीं होती, आवाज़ से परे की दुनिया। सिवाय पाप के कोई बना ना सके, अभी पाप पवित्र बना रहे हैं। यह सब है गुप्त बातें। हम आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है ना। आत्मा ही परम पिता परमात्मा से, अपने रूहानी पिता से, बाप से मिलती है। तो बाबा कहते हैं अभी पाप पवित्र बना रहे, तो वो पतित नहीं जाकर मिलेंगे परमात्मा पिता से, पवित्र बनकर ही जाते हैं, तब मिलते हैं। तो ये सब बातें हैं गुप्त। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी 63 जन्मों से संत महात्मा जो जिन्हें मिलने की आस होती है परमात्मा से, चाहना होती है, तो वो गृहस्थी छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान है एक निराकार, लिबरेटर, गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है ना। तो सत्य घर का पता भी बताने वाला यानी गाइड, और लिबरेटर दुखों से छुड़ाने वाला परमात्मा ही है, परमात्मा को ही कहा जाता है लिबरेटर, गाइड। वह है निराकार बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर, गाइड नहीं कहेंगे, है ना। तो जो वो इष्ट देव जो स्थूल दुनिया में जिनकी पूजा करते आए, जिन्हें भगवान मानते हैं, उन्हें नहीं कह सकते लिबरेटर, गाइड। परमपिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, क्योंकि वही अभोक्ता हैं, वही इस जीवन मरण में नहीं आते और ये 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते। तो उनका सत्य स्वरूप वैसा ही रहता है जैसा कि सत्य स्वरूप है ना। हम अपने आप को भूल जाते हैं आत्माएं, क्योंकि इस 5 तत्वों की दुनिया में देहधारी बनती है, रोल कॉन्शियसनेस में आती हैं, इसलिए भूल जाती हैं। तो परमपिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले यह एक ही बात बुद्धि में बिठाओ, अगर ना समझें तो छोड़ देना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते कि यही पहले पहले बुद्धि में बिठाना चाहिए। तो जो जिनको अगर नहीं समझ आ रहा है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अल्फ को नहीं समझा तो बेग से क्या फ़ायदा, है ना। जब परमात्मा को नहीं समझा, आत्मा को नहीं समझा, फिर विश्व की बादशाही को समझने से भी क्या फ़ायदा। पहले अल्फ समझो तो बेसमझे, भल चले जाएं तो मूंझो नहीं, तुम बेपरवाह बादशाह हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम मूंझो नहीं, तुम कंफ्यूज मत हो, अगर नहीं समझते हैं तो आप बेपरवाह रहो, है ना। तो असुरों के विघ्न पड़ने ही हैं, तो ये भी ड्रामा में नोंद है। असुरों के विघ्न तो पड़ने ही हैं, असुर हैं जो वो विघ्न डालेंगे ही। तो यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है, इन लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी है ना। तो ये आदि सनातन देवी देवता का धर्म स्थापन हो रहा है, और जिसमें लक्ष्मी नारायण की यानी वो उच्चतम स्टेज आत्मा एक्वायर करती है, प्राप्त करती है पुरुषार्थ अनुसार, तो फिर लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है। और धर्म वाले कोई डायनेस्टी स्थापन नहीं करते हैं,
है ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण की ही डायनेस्टी स्थापन होती है। तो जो बाकी धर्म वाले हैं तो वो तो पहले धर्म पिता आते हैं और फिर अपने फॉलोअर्स क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद उनके धर्म की स्थापना होती है। लेकिन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी पहले ही बनती है, स्थापन होती है। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं, तो परमपिता परमात्मा ही आकर सबको मुक्त करते हैं। फिर अपने अपने समय पर और धर्म संस्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। तो ये भी ड्रामानुसार ही होता है। और जो धर्म संस्थापक हैं वो अपने समय पर आते हैं और फिर अपनी धर्म की स्थापना करते हैं। वृद्धि होनी है, तो ये भी ड्रामानुसार नोंद है कि वृद्धि तो होनी ही है। आत्माओं के जो कल्प वृक्ष है उसकी टालियाँ निकलती हैं, फिर पत्ते निकलते हैं, यानी वृद्धि होती जाती है। पतित बनना ही है, पतित से पावन बनाना, यह तो बाप का ही काम है। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, तो उसमें बड़ाई की कोई बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जो धर्म संस्थापक हैं वो आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वो भी ड्रामानुसार उनका रोल है, तो वैसा ही होता है, तो इसमें बड़ाई की कोई बात नहीं। लेकिन पतित से पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। महिमा ही एक की है, यानी परमपिता परमात्मा की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती ही रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाबा कहते एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की, है ना। परमात्मा पिता ही, उन्हें गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाबा कहते एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं, तो परमात्मा पिता को ही हम आत्माओं पर रहम आता है, तब वो सद्गति देने के लिए संगम युग पर आते हैं। तो सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की बात ही नहीं। बच्चे एक बात अल्फ पर किसी को निश्चय कराते नहीं और बातों में चले जाते हैं, फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया। तो बाबा आज लहाना दे रहे हैं कि और बातों में फंस जाते हैं, लेकिन जो अल्फ है उस पर निश्चय नहीं कराते और फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया। पहले बाप का परिचय देना है, यानी जब परमात्मा पर किसी का निश्चय हो जाता है तो वो श्रीमत को अपने एफर्ट से, अपने निश्चय से फिर ज्ञान को धारण करता है। तो पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं, बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को तो बाप ही सुनाते हैं, है ना, अपने ऊपर नहीं बात लेनी। बाबा कहते कि बीके हैं, बाप ही सुनाते हैं। तो यह चित्र सब उसने बनवाए हैं, तो जब प्रदर्शनी करते हैं तो उन्हें ऐसे समझाना है। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय बुद्धि से फिर कोई भी निश्चय नहीं बैठता, तो सब विनाश को पाते हैं। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कहते हैं दे के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। दे और दे की दुनिया से उपराम होकर स्वयं को आत्मा समझकर फिर परमात्मा को याद करो, मामेकम याद करो। तो बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ब्रह्मा बाबा की बात है, उनमें भी जब प्रवेश किए तो पुरुषार्थ तो उन्हें भी करना पड़ा। तो बाबा कहते हैं कि उन्हें भी पुरुषार्थ कर फिर सतो प्रधान बनना है।
बनेंगे पुरुषार्थ से फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं, है ना। तो ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन बताते हैं कि ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। इनका कनेक्शन पुरुषार्थ करके वो हायर स्टेज आत्मा की अचीव वो विष्णु बने। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। बाबा ही हमें मुख वंशावली ब्राह्मण बनाकर फिर राजयोग सिखाते हैं। फिर बाबा कहते तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। पहले सतयुग में सतो प्रधान बनते हैं, कलयुग में तमो प्रधान बनते हैं यानी शूद्र बनते हैं। फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। तो यहाँ संगम युग पर बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे और कोई बता ना सके। पहली बात है बाप का परिचय देना। तो सबसे पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों का पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। तो हर कोई अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए, तो फिर पतित से पावन कैसे बन सके। तो हमारे सत्य स्वरूप की पहचान देने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ता। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ, ऐसा नहीं कि ऊपर से ही प्रेरणा दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो जड़ चित्रों की पूजा करते हैं, वे वहीं से कोई जादू किया और प्रेरणा आ गई कि हमें परमात्मा यथार्थ रीति याद करना है, अपने आत्मिक समृद्धि की जागृति दिलानी है। तो ऐसा नहीं होता। तो बाबा कहते हैं इनका नाम ही है भागीरथ शाली रथ, यानी ब्रह्मा बाबा का तन। तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म, यानी ब्रह्मा बाबा का भी ये अंत का जन्म 84वां जन्म था। फिर सतो प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने आप को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। स्वयं को आत्मा समझ दे को भूल परमात्मा को याद करो। मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी। तो जैसा संग वैसा रंग। तो पर सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तो हम आत्मा भी सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। और लक्ष्मी नारायण यानी वो आत्मा की वो उच्चतम स्टेज, जब आत्मा पूरी तरह से सतो प्रधान बनती है। बाबा कहते ये वर्षा भी उन्हें बाप से ही मिला है। कैसे मिला यह समझाते हैं। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो फिर और बातों में जाना। यह बहुत ज़रूरी है समझना, यानी सबसे पहले परमात्मा और स्वयं को आत्मा समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया है कि तुम कुछ समझ नहीं सकोगे। तो सबसे पहले तो निश्चय होना जरूरी है कि हम आत्मा है और परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं है तो फिर कुछ भी आगे समझ नहीं सकते। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे समझाना है, मनुष्यों की नब्ज भी देखनी है। तो बाबा मूल्यों में बताते हैं जैसा पात्र फिर उसे उसी तरह की नॉलेज देनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले नब्ज देखो, कुछ समझता है या तवाई है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। तवाई है यानी कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है, देह भान में है, तो है ना, तो फिर बाबा कहते हैं फिर छोड़ देना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जैसा जिसका ड्रामा में पार्ट है फिर वो वैसे ही उसी अकॉर्डिंग चलेगा। उसके लिए कोई फिर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। जैसा पात्र फिर वैसा ही ज्ञान, है ना। ज्ञान धन भी उसको देना है जिसका पात्र उसे पाने के लिए तैयार है। तो बाबा कहते हैं चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए।
जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। हाँ, तो बाबा आज उलाहना दे रहे हैं कि याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं कैसे यह खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते हैं। हाँ, तो जो इस स्थूल दुनिया में फंसे हुए हैं, जो देह भान में फंसे हुए हैं, कलयुगी राज में फंसे हुए हैं, तो बाबा कहते हैं उनको ये रिंचक मात्र भी नहीं पता है, नहीं जानते। बाप के याद में रहने से किसको समझाने में भी एक रस होंगे। हाँ, तो किसी को समझाना या किसी को परिचय देना है तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे वो उसे भी ऑटोमेटिकली टच होगा, यानी उसको भी आत्मिक स्वरूप में देखना, तो फिर शब्दों की भी ज़रूरत नहीं, वृत्ति से ही समझ जाएंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स कमी निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो। तो बाबा का कार्य, परमात्मा का कार्य, बाबा करण करावन हार। किस आत्मा को कब सदगति देनी है, कब उसे अपने आत्मिक समृद्धि का आभास होना है, तो यह ड्रामानुसार नूंद है। बाबा कहते हैं कि तुम तकलीफ ना लो, स्थापना तो जरूर होनी ही है, भावी को कोई टाल नहीं सकते, उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा क्या कहते हैं, मुझे याद करो। बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए, यानी इतना प्रेम से कि बाबा के प्रेम में जो आंसू आ जाते हैं वो आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध हैं कलयुगी, यह है रूहानी बाप का संबंध। यह तुम्हारे आंसू भी विजयमाला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं तो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी ही है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाएं। यह तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाते समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े यह सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो और बसंत भी, रूप भी हो बसंत भी, यानी योग स्वरूप भी तुम हो, ज्ञान स्वरूप भी तुम हो। तो ज्ञान भी बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ और बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ, है ना, और प्रेम का सागर भी हूँ, स्नेह का सागर भी। छोटी सी बिंदी है फिर भी ज्ञान का सागर भी हूँ। तो तुम्हारी आत्मा में भी सारा ज्ञान बाबा ही भरते हैं। 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है ना। तो 84 जन्मों का पूरा सारा राज हमारी ही बुद्धि में है। लेकिन समझ कब आता है, वो जब अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं, साक्षी होकर इस ड्रामा को देखते हैं, है ना, अपना ही स्वदर्शन करते हैं। तो तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो।
तो ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। उनके इतने अमूल्य रतन हैं जिससे हम भविष्य में सतयुग में पूरे विश्व के मालिक बनते हैं, वैल्यू कोई कर ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी है। बाबा कहते हैं तुम्हारे चरणों में पद्मों की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ ना सके। मनुष्य पद्मपति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पद्मपति यानी फिर वो धन को समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ भाग्य राज्य भाग्य की बात है। पद्मपति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं मूल बात है कि बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, यह भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे। तो जो सन्यासी साधु सन्यासी हैं, जो गृहस्थ जीवन को छोड़कर चले जाते हैं, जंगल में बैठकर परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि यथार्थ रीति नहीं जानते, अपना स्व का दर्शन नहीं करते, तो बाबा कहते हैं उन्हों को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि देवता जब बन जाते वो क्या है, प्रारब्ध है। तो वहाँ विस्मृति हो जाती है इस सृष्टि चक्र की, स्वदर्शन की, तो देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं है ना। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, रॉयल बुद्धू कहते हैं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। तो यथार्थ बात समझाते हैं ना, यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है कि हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण बनेंगे यानी आत्मा की वो हायर स्टेज, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जब आत्मा जाती है तब बनते हैं लक्ष्मी नारायण। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, जो देवभान में है, मन के वश हैं, तो वो वंडर खाते हैं। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। तो बाबा हमेशा मुरलियों में बताते हैं कि पात्र को देखकर दान देना है। तो इस स्थिति में है वो ज्ञान उठा सके, ज्ञान धारण कर सके। बाबा कहते हैं पात्र कहाँ मिलेंगे, तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के और लक्ष्मी सीता के मंदिरों में। वहाँ जाकर तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर जाकर तुम समझाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आत्माएं होते हैं वो भक्ति में जैसे लीन होती हैं, तो उन्हें फिर भी परमात्मा की कोई बात समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है, यह उन्हें समझाना चाहिए। सर्व की सदगति यह पानी करेगा, बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो। कौड़े जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना, विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना, तो तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी उत्तम कुल है। यह बाबा तो समझाते हैं, मैं बाप का एक ही सिकलदा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा यह शरीर लोन पर लिया है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी यह बातें समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कूल्हे पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है। तो ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वह कितना देते हैं, जो तुमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं।
तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है। तो स्थूल दुनिया में भी बाबा कहते हैं कि माँ जो है वो बच्चे को गोद तक ले जाती है, लेकिन बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं, है ना। तो बाप तो अपने से भी ऊंच बनाते हैं, यानी कंधे पर चढ़ाते हैं। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई? तो बाबा पूछ रहे हैं, यह भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1 बाबा ने कहा तो बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वह आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। तो प्रेम में अगर आंसू आ जाए, यानी अंदर में वो इतना प्रेम है परमात्मा के लिए, तो वो विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, अंतर्मुखी हो सबको अल्फ का परिचय देना है, ज़्यादा तिक तिक नहीं करनी है ना। अंतर्मुखी होकर अपना काम करना है, सिर्फ अल्फ का परिचय देना है। बाकी किसी से कोई भी बहसबाजी नहीं करनी, तिक तिक नहीं करनी। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। हाँ जी बाबा। वरदान दिया बाबा ने, आज रूहानी यात्री हूँ इस स्मृति से सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भव। सिर्फ यही स्मृति रहे कि मैं रूहानी यात्री हूँ, फिर इस दुनिया से, इस देह के संबंधों से उपराम स्थिति, न्यारे और निर्मोही भव। रूहानी यात्रा सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। यह यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। जब तीनों लोकों की तीनों कालों का ज्ञान हो गया, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान हो गया, तो बाबा कहते कि फिर रूहानी यात्रा में ही तत्पर रहते हैं। इस स्थूल दुनिया की दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है ना। रूह को एक डेस्टिनेशन मिल गया है ना, तो फिर मन और तन का भटकना बंद हो जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता, पता ही है, जाना ही है। उन्हें सहज ही उपराम, न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। आज का स्लोगन दिया बाबा ने, सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। तो क्या गीत गाने हैं जी? सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। ओम शांति। आज के अव्यक्त विचार हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। तो बाबा क्या कहते हैं कि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से और सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना और मानना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त, और चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए
कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। तो जैसे बाबा ने हमें स्मृति दिलाई अपने सत्य स्वरूप की, है ना, उसको सिर्फ जानना नहीं है, मानना है। तो बाबा कहते हैं कि जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसे मान कर चलेंगे तो देह में विदेही, देह होते हुए भी विदेही, देह से डी अटैच, और व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त, यानी आत्मिक स्मृति में, और चलते हुए फरिश्ता, सभी रिश्तों से फ्री, व कर्म करते हुए भी कर्मातीत, किसी भी कर्म को मैं मेरा नहीं लगाना, कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।